हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट से रिलेटेड कैसे आप प्रिपरेशन करें और कैसे मैंने 124 प्लस 124 मार्क ऑब्टेन किया हुआ था, उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। क्योंकि होता क्या है ना कि सीटेट के लिए आदमी लोग स्टूडेंट्स जो है इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वह उनका प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, जिसमें मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था और आप लोगों को कैसे करना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। जैसे कि सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है ना कि अभी जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था ना, तो क्या था कि बहुत प्रेशर में एग्ज़ाम दिया था कि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन करना है, क्योंकि उसका मार्क जो है अपने स्टेट बोर्ड में या जहाँ भी स्कूल है उसमें सिलेक्शन लेने के लिए। तो ज़्यादा प्रेशर में एग्ज़ाम दिया था, तो उसके कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ गलती ज़्यादा हो जाती है प्रेशर में। तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर लेके एग्ज़ाम देना नहीं है, बस क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसको मद्देनजर रखते हुए आपको एग्ज़ाम देना है कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर ला के क्वालिफाई करना है। ठीक है, टॉप करके भी आप बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट हमको नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आप ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है पूरा छोड़ दीजिए, नंबर कितना आए उससे नहीं होगा, क्योंकि आपको अच्छा स्कोर लाने के बाद ही आपको कल किसी भी स्टेट बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगा या सेंट्रल बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका बस 80-82 नंबर ला लीजिएगा तो स्टेट बोर्ड में तो आप एलिजिबल हो जाइएगा, बट आपको सेंट्रल जब जॉब आएगा उसमें भरने में प्रॉब्लम आ सकती है या दूसरे स्टेट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इसलिए आपको अच्छे स्कोर करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंडसेट लेके चलना है आपको। और सबसे पहला काम करना क्या है, आपको सिलेबस को समझना है कि आखिर सीटेट का सिलेबस क्या है। तो अच्छे से आपको सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए, उसका चैनल पे भी अपलोडेड है और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं, वहाँ पर मैं सिलेबस को अपलोड कर दिया हूँ। और साथ ही साथ आपको हर जगह सिलेबस आपको मिल जाएगा, जो कि सीबीएसई ने दिया हुआ है कि सीटेट का क्या सिलेबस होगा पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। ठीक है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लेना चाहिए। विदाउट प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे हुए आपको समझ में नहीं आएगा कि तैयारी स्टार्ट करना है तो कहाँ से करना है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप इधर उधर यूट्यूब पे बकते रहिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपका सेल्फ जो आपको करना है, अपने से ज़्यादातर यूट्यूब का इस्तेमाल ना करते हुए पहला काम ये करना है, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है। इसके लिए आपको किरण का बुक ले लेना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें सब दिया हुआ है। उसके थ्रू आपको टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देखना है, समझना है। इससे पहले सिलेबस को भी अच्छे से समझ लेना है आपको। जब सिलेबस आप समझ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो आपको करना क्या है, एक बार आप टेस्ट लगा लीजिए, टेक्स्ट बुक पे जाइए, अच्छे से एक टेस्ट मारिए। ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, ताकि आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे किस किस सेक्शन पे कितना मेहनत करना है। ठीक है, तो आपको बिना ज़्यादा पढ़े हुए आपको सेट मारना ही मारना है, ज़्यादा नहीं, एक सेट मार लेना है। तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा किस टाइप क्वेश्चन होता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, सब एक एग्जाम एक टेस्ट देने पर आपको सब आइडिया लग जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम होगा, आपको प्रॉब्लम सीडीपी में होने वाला है। चाइल्ड पेडागोजी का क्वेश्चन ऐसा होता है ना, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आप जो है, आपको सब ऑप्शन ही सही लगता है और वहाँ बच्चा ज़्यादा क्वेश्चन गलती कर देता है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो आप सेट मारने के बाद अब आपको आना है पेडागोजी सब्जेक्ट में, क्योंकि आप जब टेस्ट दीजिएगा आप देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है ना वो पेडागोजी से रिलेटेड होता है। चाहे आपका चाइल्ड पेडागोजी तो 30 नंबर का है, साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट जो भी आपका होगा, लैंग्वेज पेपर होगा, सब्जेक्ट होगा, सब में कहीं ना कहीं पेडागोजी इन्वॉल्व होगा। तो आपको पेडागोजिकल का नॉलेज होना चाहिए अच्छे से, ज़्यादातर पार्ट उसका वही है, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी। और उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस का आप देखते चलिए और उसे यूट्यूब पे देख देख कर टॉपिक वाइज आप अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा तो जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको समझने में अच्छा रहेगा। आज अगर आप समझ के क्वेश्चन मारिएगा तो आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट भी अच्छे से कर पाइएगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा। नहीं तो ऐसे मारिएगा तो आपको लगेगा इसका ए भी सही है, इसका बी भी सही लगेगा, सी भी सही लगेगा, तो तुक्का मारना पड़ेगा। तो उस तरह से आपका सिलेक्शन या अच्छा नंबर ऑप्टेन नहीं कर पाइएगा और आपको दिक्कत होगा, है ना। तो ये आपको करना ही करना है, सीडीपी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बच्चा वहीं पे ज़्यादा गलती करता है। और जब पेपर 1 में आइएगा तो आपको ईवीएस पे ज़्यादा वर्क करना है। उसके सीडीपी के बाद आपको ईवीएस सेक्शन पे, क्या बच्चा ज़्यादा गलती करता है ईवीएस में, क्योंकि इसमें डाटा वाइज क्वेश्चन होता है बहुत सारा, तो इसलिए इसमें ज़्यादा गलती कर देता है बच्चा लोग। तो आपको करना है कि ईवीएस के लिए ज़्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है, 1 से लेकर 5 तक का बुक लीजिए एनसीईआरटी, उसको देख लीजिए। ज़्यादा पेज भी नहीं रहता एनसीईआरटी में, आराम से कर लीजिएगा।
एनसीईआरटी छोड़ के आपको कुछ नहीं देखना है इधर उधर, ठीक है ना। एनसीईआरटी बेस्ट है और मैंने भी एनसीईआरटी से ही किया था, आपको भी एनसीईआरटी से ही फॉलो करना है, तो आपको ईवीएस से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद पीवाईक्यू आपने देख ही लिया है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना ही रखना है, विदाउट कॉन्सेप्ट आप सवाल को सही से सॉल्व नहीं कर पाइएगा, है ना। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप पेपर 1 में चलिए इतना करिएगा तो आपका आराम से हो जाएगा, पेपर 2 का बात आएगा तो उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे आपको ध्यान देना होगा। जैसे मैथ है, जैसे मैं मैथ्स के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मैथ सब्जेक्ट है, तो मैथ एंड साइंस पे भी आपको ध्यान देना होगा। और मैथ साइंस के लिए आपको कोई ज़्यादा बड़ा लेवल पे नहीं जाना है, क्लास 8 तक का, पेपर 2 है, पेपर 2 क्लास 8 तक के लिए होता है, तो फिर क्लास 8 तक का जो मैथ का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का, एससीईआरटी का, उसको आपको देख लेना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और आपका काम निकल जाएगा, अच्छा मार्क आप ऑब्टेन कर लीजिएगा। और अगर इसको अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना देखे सुने आप चले गए एग्जाम देने के लिए, तो इसमें आप अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाए। अगर आप हल्के में लेके जाइएगा तो वो पास ना करना है, कर लेंगे तो आप समझिए आप पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो पासिंग परसेंटेज है ना बहुत कम है, क्योंकि 14-15 लाख बच्चा भरता है जिसमें 2-3 लाख बच्चा ही पास करता है। तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाइंग नेचर का है बट ये हार्ड हो गया है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिना विदाउट ध्यान दिए हुए आप सोचिएगा कि हम कर लेंगे तो नहीं संभव है। कम से कम ज़्यादा समय नहीं, कम से कम 1 महीना भी अगर आप इस पर समय देते हैं तो आप अच्छे से विदाउट किसी टेंशन के आप एग्जाम को पास कर लीजिएगा और अच्छे से पास कर लीजिएगा, अच्छे नंबर से पास कीजिएगा, ठीक है। और अगर कुछ बच जाता है तो ये सब कर ही लीजिएगा। अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे भी ध्यान दीजिएगा। जो सोशल साइंस है तो अपने सब्जेक्ट पर 6 to 8 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और मैथ्स है तो मैथ्स अपना बेसिक, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बस आपका जो अर्थमेटिक सेक्शन है उसको देख लीजिएगा। और मैथ्स रिलेटेड जो पेडागोजी है वो उसको आप देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, बहुत सारे टीचर करवाए हुए हैं, उसको देख के जाइएगा, ठीक है। और अंत में जब आपका प्रिपरेशन हो जाए तो अंत में ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारिएगा। और जो मिनी सेट होता है ना, जैसे कि पेडागोजी का सेट होता है, लॉन्ग सेट अगर आप लास्ट में मारिएगा, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान ही आप जो मिनी सेट है उसको मारते रहिएगा। उससे आपको लगेगा कि जैसे मान लीजिए अभी 4 ऑप्शन है, अभी आपको लग रहा है कि चारों सही है, उसमें आप कुछ ब्रेन लगाइएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिएगा और लगाइएगा, मान लीजिए बी लगाए, हो सकता है वो सही हो सकता है गलत हो। अगर आप अपना ब्रेन से लगाए हुए हैं कि अच्छा इसका बी सोचा था मैंने और बी गलत आया, तो आप यहाँ देख लीजिएगा अच्छा क्यों बी गलत आया। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन अगर वहां आपको मिलेगा तो आपके दिमाग में रहेगा अच्छा इस टाइप क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन इसका जो है ये जो लगाए थे ये सोच के लगाना गलत हो जाएगा, इसको इस तरह से सोचना है। तो वो मिनी सेट मारने से आपका हो जाएगा, है ना। और सबका मिनी सेट आप मान लीजिएगा, जितना टॉपिक है उसको तो खत्म करके ही जाना है, जो टेक्स्ट बुक का आपने अगर परचेज किया हुआ है ना, उसके बाद फाइनल टेस्ट दीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे जाके आप अपना बहुत अच्छा से कंसंट्रेट होकर एग्जाम दीजिएगा। आप बहुत अच्छा, मेरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा। और मैंने भी यही किया था, ज़्यादा कुछ किया नहीं था। और ज़्यादा लोग अगर बोलते हैं ये कर लो वो कर लो वो कर लो, तो नहीं है, बस आप छोटा सा स्टेप फॉलो कीजिए, कॉन्सेप्ट पे, एनसीईआरटी पे, पीवाईक्यू पे, और सेट मारते रहिए, बस दैट्स इनफ। और ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ओके, तो चलता हूँ। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की समस्या है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और साथ ही साथ शेयर कीजिए ताकि सभी भाई लोग के पास ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी अपना प्रिपरेशन अच्छे से करें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।